चलो सीधा रावण का ही ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। जय श्री राम। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला, ये भ्राता अपने अनुज की हत्या करने वाले के रक्त से बुझाएगा। अपनी इन्हीं भुजाओं से उसका रक्त बहाऊंगा मैं, वो चाहे काल या स्वयं महाकाल क्यों ना हो। आज का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। पिताश्री, मैं आपका पुत्र मेघनाद आज आपको यह वचन देता हूं कि मैं उस उद्दंड वानर का अंत करके ही लौटूंगा, फिर चाहे उसके लिए इस इंद्रजीत को इंद्रास्त्र ही क्यों ना चलाना पड़े। नहीं पुत्र, वो वानर लंका में किसी उद्देश्य से आया है। मुझे उसका उद्देश्य, उसका सत्य जानना है। मुझे वो वानर जीवित चाहिए। ठीक है पिताश्री, आप उससे भेद निकलवाइए, उसके पश्चात उसके धड़ से उसका शीश मैं स्वयं निकालूंगा। आज भोर होने से पूर्व उस वानर का शीश आपके चरणों में होगा पिताश्री, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत पर तनिक संदेह नहीं है मुझे। तुम समस्त अस्त्रों और शक्तियों के स्वामी हो, किंतु स्मरण रहे, युद्ध अपनी बुद्धि से जीता जाता है। इसलिए अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। जाओ और उस उद्दंड वानर को जीवित लेकर आओ। नहीं मेघना, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं एक पुत्र खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। मां, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे देवताओं से वरदान है कि समस्त ब्रह्मांड में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप निश्चिंत होकर मुझे आज्ञा दे मां, चिंता मत कीजिए। मैं अभी गया और अभी आया। सीता, दो समाचार लाई हूँ, एक शुभ और एक अशुभ। बताओ कौन सा सुनना पहले पसंद करोगी? आज का दिन शुभ है, तो पहले शुभ समाचार सुना दो। तुम्हारे उस रामदूत ने अक्षय कुमार को हराकर उसका वध कर दिया। क्या? हनुमान ने उस पापी का वध कर दिया? हनुमान की वीरता ने लंकेश के कोप को आमंत्रित कर दिया होगा ना? वो ठीक तो है ना? उससे कोई चोट तो नहीं आई? और अक्षय कुमार से द्वंद तो बहुत भयावह रहा होगा। जाने अब वो लंकेश क्या करेगा त्रिजटा? यही तो अशुभ समाचार है।
स्वयं इंद्रजीत आ रहे हैं उस वानर का संहार करने। वो इंद्रजीत जिनके अस्त्रों का बल त्रिदेव को भी निर्बल कर सकता है। सीता आशा के स्थान पर अब शंका घर कर रही है। कदाचित तुम्हारी आशा और तुम्हारे रामदूत का अंत होने को है। वो वानर राम के पास नहीं लौट पाएगा सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय लंकेश। तो तुम ही हो वो दंड वानर जिसने मेरे अनुज के प्राण लिए। जितना उत्पात मचाना था, जितना नाश करना था, कर चुके। अब जीवन में कभी ऐसा करने के योग्य ही नहीं बचोगे। ऐ, रावण पुत्र मेघनाद, मैं बंदी बनाकर लंकेश के समक्ष ले जाऊंगा ताकि तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए अक्षम्य अपराध का दंड मिल सके। अपने ये वानर देह त्यागने हेतु सच हो जाओ। वैसे तुम्हारा स्वप्न अच्छा है, किंतु ये पूरा नहीं हो पाएगा। मूर्ख वानर, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम इंद्रजीत के समक्ष खड़े हो, जिसने इंद्र समेत समस्त देवताओं को परास्त किया है। एक सच्चे पितृभक्त की शक्ति के समक्ष तुम्हारी कोई मायावी चाल नहीं चलेगी वानर। सच हो जाओ। आज तुम्हारा अध्याय समाप्त करने हेतु स्वयं तुम्हारा काल आया है। वाक चातुर्य तो पूरे परिवार में है, या केवल तुम ही सर्वगुण संपन्न हो?
समझ नहीं आता, रावण के पुत्र शस्त्र संधान करने से पूर्व उपदेश क्यों देते हैं? बस बहुत हो गया। अब मैं नहीं, मेरे बाण उत्तर देंगे। चिंता मत करो, मैं कभी निहत्थों पर प्रहार नहीं करता। यदि ये ही तुम्हारा अस्त्र है तो युद्ध भी इसी से होगा। अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। शांत मेघनाथ, शांत। जिसके आगे जंबावली और अक्षय कुमार ने दम तोड़ दिया, जो मेरे बाणों से भी बच गया, वो साधारण वानर नहीं हो सकता। अब इस असाधारण वानर को पकड़ने के लिए अस्त्र भी असाधारण ही चलाना होगा। ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पास से यदि बच सको तो
तो बच के दिखाओ वानर। ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पाश से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर। ब्रह्मदेव से अभय है मुझे, परंतु मैं उनके शस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। ब्रह्मदेव, मैं आपकी शक्ति का सम्मान करता हूं, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। और फिर यही तो अवसर है रावण से भेंट करने का। जय ब्रह्मदेव। मन की न विचारे, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के पश्चात भी ये वानर मूर्छित नहीं हुआ। अवश्य ही इसे देवताओं का वरदान प्राप्त है। सौभाग्यशाली हो वानर कि पिताश्री ने तुम्हें जीवित लाने को कहा, इसलिए तुम्हें केवल बंदी बना रहा हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को और ले चलो इसे पिताश्री के समक्ष। जय श्री राम। मैंने कहा था ना सीता कि इंद्रजीत अपराजय है। वो तुम्हारे रामदूत को बंदी बनाकर लंकेश के सामने लेकर जा रहा है। क्षमा करना सीता, पता नहीं तुम्हारा रामदूत वापस जा पाएगा या नहीं, और तुम्हारा संदेश राम को दे पाएगा या नहीं। हे महादेव, मेरी अंतिम आस वत्स हनुमान की रक्षा करना। हनुमान मेरे कारण यहाँ आया है। यदि उसे तनिक भी आ जाए तो मेरे लिए असहनीय होगा। हनुमान मुझे ढूंढता हुआ लंका रूपी इस नर्क में आ गया। त्रिजटा, मेरे कारण वो फंस गया। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। त्रिजटा, जिस संकट में हनुमान है, तुम भी उसी में फंसी हो सीता। स्वयं को दोष देना बंद करो और हनुमान का अध्याय भूल जाओ। राम राम। इंद्रजीत की, युवराज की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। तो ये है वो दुष्ट वानर जिसने पूरी वाटिका उजाड़ दी। हमारे उपवन के फल चोरी करने के लिए हमारे सैनिक बंधुओं और राजकुमार का वध किया ना? हाँ, ले ये फल ले, तू इसी योग्य है। ले ले।
इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके मुख की निर्लज मुस्कान तो देखो। राम, इसे दंडित करना ही चाहिए। क्यों बंधुओं? हाँ, इसे दंडित करना ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे हमें सौंप दीजिए युवराज, हम इसे दंडित करेंगे। सब पीछे हट जाओ। लंकेश का आदेश है कि इसे जीवित प्रस्तुत किया जाए। अब इसका न्याय लंकेश का आदेश ही करेगा। हाँ? जय श्री राम। महाराज, राजकुमार मेघनाद ने उस वानर को पकड़ लिया है और अब महल की ओर आ रहे हैं। मैं जानता था मेरा पुत्र मुझे निराश नहीं करेगा। इसी क्षण सभा बुलाओ। उस वानर को सबके समक्ष दंड दिया जाएगा। इंद्रजीत की